वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मेरिचा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं एडीआर के एडवांटेजेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सबके एग्जाम से के भी पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं और सेमेस्टर एग्जाम्स में तो पूछते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ एडीआर। क्या है एडीआर के एडवांटेजेस? जो पार्टीज अगर एडीआर में आती है अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए तो उनको क्या क्या एडवांटेज मिलेगा एडीआर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है रिड्यूस टाइम इन डिस्प्यूट। आपके पास जो पार्टीज आती हैं वो उनका जो डिस्प्यूट है वो कम समय में ही रिजॉल्व हो जाता है और उनको कम समय में ही फाइनल डिसीजन, जिसे हम अवार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं हम एडीआर में क्या कहते हैं उसको, अवार्ड, जो कि उनको मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं एडवांटेज है जो कि पार्टीज को मिलता है एडीआर में। दूसरा है रिड्यूस कॉस्ट इन रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कोर्ट्स के केसेस में क्या होता है कि आपके बहुत ही एक्सपेंसेस हो जाते हैं जब आप कोई भी केस कोर्ट में लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने एडवोकेट्स को देते हैं, ठीक है। दूसरा आप कोर्ट फीस भी देते हैं जब कोर्ट अपने केस को लेके जाते हैं। तीसरा आपके एक्सटर्नल एक्सपेंसेस अलग होते हैं। बट इन केसेस में एडीआर के केस में क्या होता है, आपको बहुत ही बेयर मिनिमम जो एक्सपेंस होता है वो उठाना पड़ता है। आने जाने का हो गया या फिर ऐसा हो गया, ठीक है। आपको ना कोई कोर्ट फीस देनी है और ना कोई आपको एडवोकेट को देना है जो कि आपके बिहाफ में फाइट कर रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से कम पैसे में ही आपका जो केस है वो रिजॉल्व हो जाता है। तीसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टीज के पास क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपना जो डिस्प्यूट है कैसे रिजॉल्व करेंगे, किन रूल्स के अकॉर्डिंग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर उनको चूज करने का एक तरीके से बोल सकते हैं एडवांटेज होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि उनके पास ये एडवांटेज होता है कि वो एक अपना आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर या फिर मीडिएटर चूज कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता है। लिटिगेशन के प्रोसेस से आप जाओगे तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप अपना कोई भी जो जज है वो चुन लो या कोई भी आप बोल सकते हैं कि इनके अंडर में आप अपना केस रिजॉल्व करा लो। तो ऐसा कोई एडवांटेज आपको लिटिगेशन में नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमें पार्टीज को देखने को मिलती है। चौथा में आते हैं प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। जब आप अपने ही मन से, दोनों पार्टीज जब अपने ही मन से सेटलमेंट पे आ जाती हैं तो वहां पे रिजल्ट्स क्या होंगे, अच्छे ही होंगे। तो इस वजह से देखा जाता है कि सेटलमेंट रेट्स ऑफ अप टू 85% होते हैं। जब आप एडीआर में जाते हो तो एडीआर में सेटलमेंट के जो आपके परसेंटेज होते हैं वो 85% है। वहीं पे कोर्ट्स में अगर हम जाएंगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे विन विन की सिचुएशन आ जाती है ना, यहाँ पे कोई हार जीत नहीं होती है, तो इस वजह से उनका जो सेटलमेंट का रेट है वो एक तरीके से 85% होता है एडीआर्स में, ठीक है। इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा विद आउटकम और मैनर इन विच द डिस्प्यूट रिजॉल्व अमोंग द डिस्प्यूटेंट। जैसे भी डिस्प्यूटेंट्स चाहते हैं, पार्टीज चाहते हैं कि वो अपना केस को रिजॉल्व करा सके, उनके ऊपर ये एक तरीके से एडवांटेज है या उनके ऊपर एक तरीके से वो उनके पास चॉइस है कि वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा, उनको इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन जरूर मिलता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले एडवांटेज पे, अ सिंगल प्रोसीजर, ठीक है। पार्टीज क्या करती हैं, एग्री कर सकती हैं कि हम एक ही प्रोसीजर में अपना जो पूरा केस है उसे सॉल्व कर सकते हैं। अपना जो मैटर है, डिस्प्यूट है, एक ही प्रोसीजर में जाके हम अपना केस जो है, मैटर जो है वो रिजॉल्व करा सकते हैं। हमें बार बार क्या है यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। वो पार्टीज के डिस्क्रिप्शन पे होती है वो किस तरीके से अपना जो मैटर है वो रिजॉल्व करें, ठीक है। पार्टी ऑटोनॉमी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एक बोल सकते हैं एडीआर का एक तरीके से फंक्शन भी है और एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी बोल सकते हैं एडीआर का, कि पार्टी के पास ये एक ऑटोनॉमी होती है, इंडिपेंडेंसी होती है पार्टीज के पास, कि वो चुन सकते हैं अपना आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, मीडिएटर। वो क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं कि हम किस हिसाब से अपना केस को रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो उनके पास ये चॉइसेस होती हैं। तो इस वजह से पार्टी के पास इंडिपेंडेंसी आ जाती है, ऑटोनॉमी आ जाती है, ठीक, बिकॉज ऑफ इट्स प्राइवेट नेचर। क्योंकि जो एडीआर होता है वो प्राइवेट होता है, ठीक है, ये पब्लिक नहीं होता। कोर्ट्स में अगर केसेस जाते हैं तो वो रिवील हो जाते हैं बाहर, जो उनका आप देखते होंगे कई सारे अब क्लिप्स आने लगे हैं कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग चलती है। लेकिन एडीआर में ऐसा नहीं होता है। एडीआर के जो फॉर्म्स है, कंसिलिएशन जो है, मीडिएशन जो है, आर्बिट्रेशन है,
वहां पे अगर आप अपना डिस्प्यूट लेके जाते हैं तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे आपकी ऑटोनॉमी रहती है, इंडिपेंडेंसी रहती है, प्लस वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, पार्टीज के जो डिस्प्यूट होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। एडीआर अफोर्ड्स parties the opportunity to exercise greater control over the way their dispute is resolved and then would be the case in court लिटिगेशन, जो कि कोर्ट के लिटिगेशन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो एडीआर में जो पार्टीज जाती हैं उनके पास ही एक तरीके से चॉइस होती है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से उन्हें अपना मैटर रिजॉल्व करना है, इन कॉन्ट्रास्ट टू कोर्ट लिटिगेशन, ठीक है। द पार्टीज देमसेल्फ में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकर्स फॉर द डिस्प्यूट, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन एडिशन दे मे चूज द एप्लीकेबल लॉ, प्लेस एंड लैंग्वेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उनके पास ये भी ऑटोनॉमी रहती है कि वो एप्लीकेबल लॉ कि कौन सा लॉ लग सकता है वो भी वो डिसाइड कर सकते हैं, प्लेस कहाँ पे उनको रिजॉल्व करना है अपना डिस्प्यूट, प्लस लैंग्वेज जो जिस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, वो भी वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये पार्टी की जो ऑटोनॉमी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडीआर की, ठीक। इंक्रीज पार्टी ऑटोनॉमी कैन ऑल्सो रिजल्ट इन फास्टर प्रोसेस, जब आप दोनों ही को अपना डिस्प्यूट जल्दी जल्दी रिजॉल्व कराना है, जल्दी क्या करना है, आपको अवार्ड लेना है, फाइनल डिसीजन लेना है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है आप जल्दी ही प्रोसेस में जाएंगे और जल्दी रिजॉल्व करवाना चाहेंगे, करेक्ट। तो वो भी जल्दी से उनको रिजल्ट मिल जाता है और इससे कोर्ट जो फॉर्म्स होते हैं एडीआर के उनका भी टाइम बच जाता है। इसकी वजह से एडीआर में हम देखते हैं कि जो केसेस होते हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं और कई सारे केसेस एक दिन में रिजॉल्व हो जाते हैं, जो कि कोर्ट के केसेस में ऐसा नहीं हमें देखने को मिलता है। एज पार्टीज आर फ्री टू डिवाइस द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसीजर्स फॉर देयर डिस्प्यूट, दिस कैन रिजल्ट इन मटेरियल कॉस्ट सेविंग्स एज वेल, करेक्ट। ओके, अब कॉन्फिडेंशियलिटी पे आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो एडीआर है वो प्राइवेट इन नेचर है, राइट। एडीआर प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट, देयरबाय द पार्टीज कैन एग्री टू कीप द एक्शंस कॉन्फिडेंशियल, कि यहीं तक रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। This allows them to focus on the merits of the dispute without concern about its public impact, कि पब्लिक के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो ना सोचते हुए वो फोकस किस पे करते हैं कि उन मेरिट क्या हो सकता है उनके डिस्प्यूट का, ठीक। Finality of awards, unlike court decisions which can be generally be contested through one or more rounds of litigation, अब ऐसा केसेस बहुत रेयरली होता है कि एक ही राउंड में होता है, एक ही प्रोसीजर में आपका केस रिजॉल्व हो जाए, मतलब केस जो है वो सॉल्व हो जाए कोर्ट में, लेकिन वहां पे आपको कम से कम एक दो राउंड तो लगाने पड़ेंगे। लेकिन एडीआर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। आर्बिट्रल अवार्ड्स आर नॉट नॉर्मली सब्जेक्ट टू अपील, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर्बिट्रल अवार्ड्स जो होते हैं, जो कि जो अगर मीडिएटर है, कंसिलिएटर है, ठीक है, ये अगर देते हैं अवार्ड, फाइनल डिसीजन देते हैं, तो वो बाइंडिंग होते हैं पार्टीज पे, दोबारा से उस पर अपील नहीं की जा सकती। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना एडीआर में, ठीक है। आप यहाँ पे अपील नहीं कर सकते। कोर्ट में अगर आपको केस में अगर कोई आपको बाद में लग रहा है कि नहीं इस पे अपील किया जा सकता है, तो कोर्ट में आप कर सकते हैं कोर्ट के केसेस पे, लेकिन एडीआर के केसेस में आप अपील नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रिजर्व रिलेशनशिप, हेल्प पीपल कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वन विनर और वन लूजर। ऐसा वन विनर वन लूजर का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों का विन विन सिचुएशन ही रहता है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एडीआर क्या है। यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ एन अनस्किल्ड मीडिएटर कैन कंट्रीब्यूट टू एन अनप्रोडक्टिव रिजोल्यूशन। अगर कोई अनस्किल्ड मीडिएटर है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो डिस्प्यूट होगा वो एक तरीके से अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, वो प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा जो कि आप चाहते हैं। तो ये एक बोल सकते हैं हम डिसएडवांटेज होता है एडीआर का। An unwillingness of one or both the parties to cooperate can make the whole process a waste of time, effort and money. अगर एक पार्टी चाहती है दूसरी नहीं चाहती है, ठीक है, अब वो मना ही कर रही है कि उसको नहीं करना है, दूसरी चाह रही नहीं वो हो ही जाए, ठीक है, तो इस सब के चक्कर में भी क्या हो सकता है, अगर कोऑपरेशन प्रॉपर नहीं होगा पार्टीज के बीच में, तो उसके लिए भी उस पहले पार्टी का जो चाहती है कि रिजॉल्व हो जाए उसका टाइम, एफर्ट, मनी क्या होगा, उसका लॉस हो जाएगा, करेक्ट। ड्यूरिंग द मीडिएशन प्रोसेस इधर पार्टी कैन विदड्रॉ फ्रॉम द प्रोसीडिंग एट एनी टाइम। कोर्ट के केसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर एक विक्टिम है, एक्यूज है, तो विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एडीआर में कोई भी जो पार्टीज होती है वो विदड्रॉ कर सकती है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में
more often than not protect the legal rights of the parties. कोर्ट्स में लीगल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं लिटिगेशन के, उसमें हम देखें तो वहां पे लीगल जो राइट्स होते हैं पार्टीज के वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, वो मेन कंसर्न रहता है। बट एडीआर में ऐसा नहीं होता है। वहां पे हमें देखने को मिलता है कि वहां पे जो एडीआर है वो एक तरीके से वहां पे इतनी ज्यादा चीजें नहीं देखी जाती है जिससे कि पार्टी का जो लीगल राइट है वो प्रोटेक्ट हो पाए। ओके, reluctant opponent mediation requires both parties to be willing to give it a try. So if the other party is not willing to mediate, you might not need to go to court instead. ठीक है, अगर एक पार्टी जो है वो नहीं कर रही है, दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, पहले से हम मीडिएशन जाएंगे, अगर लेकिन एक पार्टी जो है वो नहीं जा रही है तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है और कोर्ट में पार्टी जा सकती है और कोर्ट में जाके कन्विंस कर सकती है कि देखिए हमारा एग्रीमेंट पहले से ही है लेकिन ये पार्टी क्या कर रही है, वो नहीं हमारे साथ जो रिजॉल्व कराना चाहती है, तो यहाँ पे कोर्ट एक्शन ले सकता है उस पर और बोल सकता है कि आप जाइए जहां पे भी मीडिएशन कंसिलिएशन एडीआर में जाइए और अपने केस को रिजॉल्व करिए। ठीक है, नो प्रेसिडेंट agreements reached in mediation do not act as precedents in future cases. यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो फ्यूचर केसेस के लिए प्रेसिडेंट की तरह नहीं एक्ट करते हैं। दे आर यूजुअली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। प्रेसिडेंट जैसे मान लीजिए अभी शायरा बानो का केस आपने सुना होगा, है ना। अब इनके जो रूल्स गाइडलाइंस जो भी इस केस में निकले वो क्या कर सकते हैं, एज अ प्रेसिडेंट भी एक्ट कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे केशव नंदा भारती जो केस है बहुत फेमस है, उनके जो भी रूल्स गाइडलाइंस जो भी निकले थे जजमेंट वगैरह वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट मतलब केस जो है अभी अराइज होता है ना। बट इसमें एडीआर में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, बाहर पब्लिक में नहीं निकल सकता है आपका मैटर, तो इस वजह से वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं करते। इफ यू नीड टू एस्टैब्लिश अ लीगल पॉइंट दैट अदर पीपल कैन रिलाई ऑन, यू मे नीड टू गो टू कोर्ट। कोर्ट में ही जाके अगर आपको लगता है कि आगे चल के आपका केस जो है वो एज अ रेफरेंस देखा जाए और दूसरी केसेस पे भी वो अप्लाई किया जाए तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको एडीआर नहीं जाना पड़ेगा। कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, तो ये इसका क्या है, एक तरीके से डिसएडवांटेज, करेक्ट। कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। ओम्बड्समैन इन्वेस्टिगेशंस कैन बी वेरी स्लो इवन अप टू अ ईयर और मोर फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि हम एडीआर में कहते हैं जल्दी जल्दी काम होते हैं, जल्दी डिसीजंस आते हैं, अवार्ड जल्दी मिलता है, रिजॉल्व जल्दी हो जाता है। लेकिन ओम्बड्समैन जैसे कि हम अभी प्रेजेंट में लोक अदालत कहते हैं, उनके जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो एक तरीके से स्लो होते हैं, ठीक है, बहुत रैपिड नहीं होते, जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है और इवन 1 साल या 2 साल भी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ले सकते हैं। ठीक है, बाइंडिंग डिसीजंस, arbitration and often adjudication are processes that result in legally binding decisions. This means that you cannot reject the decision if you don't like it and you cannot take the claim to court instead. ठीक है, अगर बाइंडिंग डिसीजन एक तरीके से होता है, ठीक है, जो एडीआर में फंक्शन जो होता है, अगर पार्टीज आती हैं एडीआर में तो अगर आपने सेटलमेंट कर लिया, ठीक, लेकिन उसके बाद जो मीडिएटर कंसिलेटर जो है आर्बिट्रेटर होगा उसका जो डिसीजन होगा दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होंगे और आप उसके लिए उसके ऊपर अपील जो है वो नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट यू कैन नॉट रिजेक्ट द डिसीजन इफ यू डोंट लाइक इट एंड इफ यू कांट टेक द क्लेम टू कोर्ट इंस्टेड, वो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम डिसएडवांटेजेस एडीआर के। हमें पता है कि जो कोई भी चीज होता है उसके प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, तो इस वजह से एडीआर भी जो है उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एडवांटेजेस का डिसएडवांटेजेस का इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, याद रखिए, आपके एग्जाम्स में ये जरूर आते हैं और पूछे जाते हैं कई बार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।